तो अभी हम बात करेंगे, जैसे सब लोग एडमिशन किए हैं, सही है, तो एडमिशन बहुत लोग कर लिए हैं लेकिन उसको मालूम नहीं है कि हम अपना ऑनलाइन ज्वाइनिंग कैसे देखेंगे। तो दो चीज़ें, अभी आप सब लोग अपना आईडी लिखे, आईडी लिखवाए और पासवर्ड। तो दो चीज़ मालूम होना चाहिए आपको, अपना आईडी और पासवर्ड, सही है। अब हर आदमी चाहे तो अपने स्मार्टफोन में या कहीं इंटरनेट कैफे में या लैपटॉप में आपका एडमिशन क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है ये आप देख सकेंगे। किसमें देख सकेंगे? किसमें देख सकेंगे? किसमें? मोबाइल फोन में या लैपटॉप में। तो जैसे अभी ये लैपटॉप में नेट कनेक्ट है, अब सबसे पहले हम ब्राउज करेंगे, जिसको बोलते हैं किसी वेबसाइट को ब्राउज करना या सर्फिंग करना। अब ये गूगल खुला है तो आपको अपना वेबसाइट मालूम होना चाहिए। जैसे आपको बोलेंगे कि जाइए उनका घर जाइए, तो किनका घर जाइए? जिनका घर जाना है उसका एड्रेस मालूम होना चाहिए। तो स्मार्ट वैल्यू का डिटेल पे जब आप देखेंगे तो स्मार्ट वैल्यू का डिटेल कहाँ मिलेगा? स्मार्ट वैल्यू का घर जाना पड़ेगा, तो उसका घर का एड्रेस क्या है, यानी कि हमारा वेबसाइट क्या है। तो हम लोगों का वेबसाइट आपको मालूम होना चाहिए और गूगल में जाके सर्च करेंगे www.smartvalue.biz। ये ऑफिशियल वेबसाइट हुआ। बहुत सारे लोग गूगल में जाके खाली स्मार्ट वैल्यू लिखेंगे, फिर नीचे में वो ऑफिशियल वेबसाइट शो करेगा। अब हम ये एंटर बटन दबाएंगे या मोबाइल में हम सर्च ऑप्शन पे चले जाते हैं, ठीक है। तो जैसे हम ये एंटर बटन दबाएंगे तो एक पेज धीरे धीरे खुलेगा, एक पेज चलेगा, रन होगा और धीरे धीरे एक पेज खुलेगा। ये हर आदमी कर सकता है, चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो या ज्यादा पढ़ा लिखा। जैसे आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एक प्रॉपर पेज खुल गया है, दिख रहा है? दिख रहा है ना। अब ये पेज, इसको बोलते हैं होम पेज और इसको बोलते हैं पॉपअप मेन्यू, कि कोई भी चीज का इंफॉर्मेशन फटाफट आपको मिलेगा पॉपअप पे, स्क्रीन पे स्लाइड में आ जाएगा। तो अब पहले कुछ भी ये इंफॉर्मेशन दिया कि भाई चलो ये, जैसे हम लोगों को एक वर्ल्ड ग्रेटेस्ट ब्रांड जो 2017-18 में 100 टॉप कंपनी में टॉप मॉडल मैंने ब्रांड पे रहने का मौका मिला था, तो उसका ये सर्टिफिकेट है। हम इसको यहाँ से कट कर दिए। अब सबसे पहले हमको वेबसाइट पर, जैसे आज SPL 8 वगैरह चल रहा है, ऑफर चल रहा है ना, ये देखिए यहाँ SPL 8 का लिस्ट। SPL 7 का ऑलरेडी लिस्ट जारी हो गया, मतलब जो लोग SPL 7 में था वो लोग जीत चुका है। तो आप यहाँ पर सब डिटेल दिखेगा, क्या क्या क्षेत्र में काम कर रही है, हेल्थ एंड वेलनेस, पर्सनल केयर, होम केयर, लाइफ स्टाइल, एग्रीकल्चर, ये सब क्षेत्र में संस्था काम कर रही है। तो यहाँ पर वेबसाइट पे भी दिया हुआ है। अब जैसे हमको देखना है कि किसी का भी साइट खोल के देखेंगे, तो पहले जब आपका स्मार्ट वैल्यू में रजिस्टर्ड होता है, आईडी जनरेट होता है और एक पासवर्ड जनरेट करता है आपका सीनियर, वो दो चीज आपके मोबाइल पे आता है। पासवर्ड आपको बता देता है। बहुत सारे लोग को क्या करता है, उसको पासवर्ड में नहीं मालूम है, तो जब जो ताला का चाबी नहीं है तो खोलिएगा कैसे? पासवर्ड क्या है? चाबी है कि नहीं है? वो चाबी आपको याद होना चाहिए। अब हम पहले ये लॉगिन जो दिख रहा है ना यहाँ पे, ये लॉगिन में क्लिक करेंगे, ठीक है जी। तो ये दो चीजें यहाँ पर अब सामने आएगा। ये खोज रहा है क्या? आईडी नंबर, स्मार्ट आईडी नंबर दिख रहा है ना। तो अब आपको स्मार्ट आईडी नंबर यहाँ पे भरना है। किसी का आईडी नंबर याद है? याद है? बताइए कितना का टीम है आपका? टीम कितना का है? टीम पता नहीं है, चेक आ गया है? और किसका है उधर में जिसका ये नहीं है? जैसे बताओ तो अपना। 35 46 622 ये आईडी नंबर भर दिए। अब नीचे में देखिए क्या खोज रहा है? पासवर्ड। तो ये पासवर्ड अपना सेपरेट रखने का है। क्या है पासवर्ड? अब तुमको भी पता नहीं है तो यहाँ तो ये हम ठीक है, इनका लीडर हमको पासवर्ड बताया और मैं पासवर्ड डाल दिया। एक्चुअली ये लाइव है तो हम सबको पासवर्ड दिखा भी नहीं सकते और यहाँ पासवर्ड दिखता भी नहीं है। लिखते जाएंगे वो स्टार स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करें, इसका आईडी और पासवर्ड डाल दिए। अब ये यहाँ पर देखिए ये चक्री जो चल रहा है, मतलब समझिए अपना काम कर रहा है। बहुत लोग क्या है, हम धड़ाड़ फड़ाड़ काम किया,
तुरंत बोले वो बहुत फास्ट नेट होगा तो बहुत जल्दी काम करेगा, लेकिन अभी थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है। तो जैसे ये आईडी पासवर्ड डाले, अगर ये आईडी पासवर्ड गलत रहेगा तो यहीं पर ये रेड अक्षर में दे देगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे ये ऑप्शन आया, मैंने इसका पासवर्ड अपने लैपटॉप में सेव कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पॉपअप मेनू, अभी ये धमाका धमाका दे रहा है ऑफर कि जैसे बहुत सारा लोग क्या है, अगर 25,000 का सामान खरीद लेते हैं ऑनलाइन के जरिए तो आपको उसके साथ 2,000 5,000 का सामान फ्री मिलेगा। समझ में आ रहा है? ये ऑनलाइन पे हर फ्राइडे, हर सैटरडे, थर्सडे इस तरह ऑफर आते हैं। जैसे ये मंजू का है, ठीक है। हम थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाते हैं। यहां पर नाम दिख रहा है और आपके नीचे में ये दिख रहा है रजिस्ट्रेशन डेट, कब का इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, ठीक है। जैसे यहां देखिए 10 दिसंबर 2018 ये एडमिशन डेट है। कहां से है? बिहार से है। इस तरीके से यहां पर आपका प्रोफाइल फोटो शो होता है, क्लियर है। और इधर में आपका माइल शो होता है। अभी एक नया सिस्टम तैयार किया कि आपका कितना माइल्स है, टोटल फ्रेश माइल्स परचेज। देखिए यहाँ पर दिख रहा है 101.23 माइल्स ये अपना आईडी पे खरीदी है। ऐसे भी 100 माइल्स का बिलिंग होता है, तो 1.23 माइल्स इसका ज़्यादा है, खुतरा करके भी बिलिंग हुआ है। ये इसका लेफ्ट और राइट का भी माइल्स दिख रहा है। हम लोग बोलते हैं एक तरफ से 600 एक तरफ से 300 माइल्स होने से आपको पेमेंट बनता है, या तो 450 या 500 400 रेशियो होना चाहिए, 6:1 का रेशियो। तो अब यहाँ पर हम इसके साइड में जाते हैं और पहला डिटेल चेक करते हैं। ये एक है डैशबोर्ड, एक है माई प्रोफाइल मैनेजर, माई कमीशन, बिजनेस टूल्स, क्रेडिट बैलेंस, IBA रजिस्ट्रेशन और ऑफर ट्रैकर, और ये फीडबैक है, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो डैशबोर्ड का मतलब होता है कि मेन पेज, और ये जो अभी हम लोग जिस मेन पेज पे हैं इसको डैशबोर्ड ही बोलते हैं। ये मेन पेज को डैशबोर्ड ही कहते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम जाते हैं माई प्रोफाइल में। माई प्रोफाइल में क्या क्या होता है? पहला ये पर्सनल डिटेल। डैशबोर्ड पे आपका टोटल पर्सनल डिटेल शो नहीं होगा। आपका एडमिशन में नॉमिनी नाम किसका दिए हैं आपको मालूम है? नहीं है। अगला बार रिन्यूअल कराने जाइएगा तो फिर पता चलेगा पहले मम्मी का था तो फिर पापा का हो गया, तो वहां पर फॉर्म में मम्मी भर दिए फिर पापा हो गया, तो रिजेक्ट हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हम पर्सनल डिटेल पे जब क्लिक करेंगे तो इनका पर्सनल इंफॉर्मेशन खुलेगा। जैसे देखिए, हाँ, अंजन यादव, उसके बाद इसका पैन नंबर अपडेट नहीं है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है ना, पैन नंबर अपडेट नहीं है तो पैसा कटेगा टैक्स। और नॉमिनी नाम देखिए यहाँ पर है ना, नॉमिनी डिटेल्स अंजन यादव, हस्बैंड, 1 जनवरी 1995 डेट ऑफ बर्थ है। तो इस तरीके से ये हम यहाँ आधार नंबर देखिए अपडेट है और फ़ोन नंबर अपडेट है। इसका डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1996। तो ये हम माई प्रोफाइल में देख सकते हैं। पासवर्ड यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आईडी कार्ड देख सकते हैं। हर आदमी को आईडी कार्ड मिला है, आप लोग को मालूम है। जैसे ये मेरा आईडी कार्ड है ना, ये आईडी कार्ड है। तो हर आदमी को इस तरीके का आईडी कार्ड है। कहाँ है आईडी कार्ड? आपका साइडे पे दिया हुआ है, ये देखिए। यहाँ पर सेलेक्ट करके अपना फोटो लगाएंगे तो ये फोटो हो गया और इसी को प्रिंट मार लीजिए, हो गया आईडी कार्ड। तो सबका है, आपको मालूम ही नहीं है। तो क्योंकि डिजिटल है सब चीज़, ऑनलाइन सिस्टम है, तो आपका आईडी कार्ड भी ऑनलाइन दिया हुआ है। फिर यहाँ पर जाएंगे डायरेक्ट रेफरेंस डिटेल। बहुत लोगों का क्या होता है कि दोनों तरफ ज्वाइनिंग हो गया है लेकिन चेकवा नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि कहीं ना कहीं उनका डायरेक्ट रेफरेंस में प्रॉब्लम है। जैसे इसका देखिए, बिंदु देवी लेफ्ट में है और कुंती देवी राइट में है, जमुई से है और गिधौर से है, दोनों का फोन नंबर है। अभी दोनों एक्सपायर्ड है, मतलब रिन्यूअल फेल है, और दोनों 100 माइल्स से है। तो एक देखिए लेफ्ट में भी 100 माइल्स है और राइट में भी 100 माइल्स है, यानी कि इसका चेक बनना है, ठीक है। अब आगे थोड़ा और बढ़ते हैं।
रिस्पॉन्सर डिटेल, इनका अपलाइन कौन है वो यहां दिखेगा, यह है एनईएफटी का, और अधिकांश लोगों का यहीं जाके गेम फंसता है ना। तो एनईएफटी पे जब क्लिक करेंगे तो एक है इनरोलमेंट, एक है हिस्टोरी। इनरोलमेंट का मतलब आप पहली बार ऑनलाइन कराने के लिए आए हैं तो वहां से होता है। जैसे हम इनरोलमेंट पे क्लिक करेंगे तो क्या दिख रहा है, ऑलरेडी इसका हो गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेविंग अकाउंट, मोबाइल नंबर ये है, अकाउंट नंबर ये है। अब हम हिस्टोरी में जाके देखते हैं, यहीं पर हिस्टोरी में क्लिक करेंगे और देखेंगे कि एक्टिव है कि नहीं है। तो देखिए आईडी नंबर दिख रहा है ना, आईडी नंबर, अकाउंट नंबर और एसोसिएट नाम, बैंक नेम, अकाउंट सेविंग है, आईएफएससी कोड, एमआईआरसी जरूरी नहीं है, और स्टेटस में क्या है, अप्रूव्ड है। बहुत सारा लोगों का यहाँ पेंडिंग रहता है जिसके चलते उसका पैसा नहीं आया रहता है। अब यहाँ पर हम एनईएफटी का डिटेल देख लिए प्रोफाइल से, और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी, जब इस पे क्लिक करेगा तो जिसका एक बार में 100 माइल्स उठता है उसी का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस शो देता है, आपको मालूम होना चाहिए, एक बार में, ठीक है। अगर एक बार में 100 माइल्स नहीं उठते हैं, खुदरा खुदरा करके 100 माइल्स उठाते हैं तो उसका इंश्योरेंस पास नहीं होता है। और ये माई क्वारीज, आपको कोई भी क्वारीज अगर करना है, आपका चेक होल्ड है या चेक आपका भेज दिया, आपका एड्रेस पे पहुंचा नहीं है, तो आप ऑनलाइन सब यहाँ पे ऐड क्वारी में जाएंगे और यहाँ देखिए ये ऑप्शन दे रहा है सेलेक्ट कैटेगरी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस को लेके, कमीशन चेक्स रिलीज को लेके, कमीशन चेक्स रिलीज रिक्वेस्ट एनईएफटी के द्वारा लेकर, चाहे जो भी प्रकार का है वो सब यहाँ पर फॉर्मेट दिया हुआ है। और ये है लेबल ट्रैकर। अब अभी इनके नीचे कोई लेबल वाला है नहीं लोग, नहीं तो यहाँ पर दिखाएगा कि आपके नीचे में कौन, लेफ्ट में राइट में कितना अचीवर्स है। क्लियर, आगे देखते हैं। आगे प्रोफाइल फोटो अपलोड है, ऑनलाइन सब चीज, तो मोटा मोटी ये प्रोफाइल मैनेजर का दिखा है। अब ये है वीकली कमीशन, जो भी सप्ताह का पैसा बनेगा तो वीक सेल्स इंसेंटिव में दिखेगा, जो भी गया है, जो पेंडिंग में है, वीकली सेल्स लेजर स्टेटमेंट लेजर में दिखेगा, और जो पीछे 4 हफ्ता हुआ है वो सबसे वीकली सेल्स स्टेटमेंट में दिखेगा। तो अभी जैसे हम इसको चेक देखना है इसका, तो यहां पर क्लिक करें, देखिए इसका ऑलरेडी वीक नंबर 970, 984 और 996 में चेक बना है। तो कैसे कैसे बना है देखिए, एक चेक इनका मिला है, देखिए पहला 1600 का बनता है ना, हम लोग बोलते हैं ना, ये देखिए बनता है, मिला है ना। कैसे बना है, लेफ्ट राइट से माइल्स लिया है, 1600 बना है, एक 100 रुपया उसमें प्रोसेसिंग चार्ज कटा है, देखिए हर चेक पे है ना, एक 100 रुपया चार्ज कटा, वाउचर नहीं बना है। नेट अमाउंट कितना मिला, 1500 करके, है ना। अब इनमें से एगो चेक बना है, यहां देखिए डिस्पैच मोड, एगो चेक बना है, और बाकी क्या लिखा हुआ है, एनईएफटी, मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के द्वारा ये पैसा गया है। कहां गया है, यहां डिस्पैच पे जब क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक पेज खुल जाएगा, और ये देखिए 23 सितंबर 2019 है, मंजू देवी 20 सितंबर को ये पेमेंट अकाउंट में पहुंच गया है, जिसका अकाउंट नंबर ये है, ये अकाउंट नंबर है, इस तरीके से है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। तो ये सारा चीज आप देख सकेंगे अपने फोन में और मोबाइल में भी और लैपटॉप में भी, किसी भी चीज में। आपको किसी को फोन करने का जरूरत नहीं है, बस सिर्फ ये नॉलेज आपको होना चाहिए, और जरूरत पड़े तो ये वीडियो जब अपलोड हो जाएगा तो 2-3 बार आप देख लेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे इसके नीचे अगला वीक में कोई एडमिशन हुआ है कि नहीं हुआ है, कैसे देखेंगे, तो यहां पर देखिए वीक ऑप्शन आता है, जब लेजर पे सेलेक्ट करेंगे तो अब नीचे में ऑप्शन आया वीकली। अभी जैसे वीक नंबर 139 आज चल रहा है, 37 तक का चेक दे दिया, 1039 में इसके नीचे से कुछ ज्वाइनिंग नहीं गया है, तो यहां लिखा रहा है नो रिकॉर्ड टू डिस्प्ले, देखिए लिखा रहा है ना, कोई भी रिकॉर्ड इसके डिस्प्ले पे अभी नहीं है, मतलब कि इस हफ्ता में कोई भी एडमिशन इसके नीचे नहीं हुआ है। तो इस तरीके से हम यहां पर देख सकेंगे। अब आगे और देखते हैं, जैसे ये हो गया, ये होता है माई बिजनेस टूल्स।
यहां पर जब माय जेनरोलॉजी पे क्लिक करेंगे तो आपके नीचे कौन कैसे कैसे एडमिशन है वो सब शो होगा। दिख रहा है, दिख रहा है ना। जैसे ये मंजू है, इसके नीचे माय कुंती है, बिंदु है, फिर कंचन है, नंदकिशोर है, सोनिया है। इस तरीके से ये जेनरोलॉजी मान लेते हैं। फिर यहाँ इसके बारे में देखना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये आगे बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पर अंजन है, एक मिनट, ये देखिए अंजन यादव यहाँ पर है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो फिर इसके नीचे भी देखिए है, परमिला है, ममता है, गीता है ना, पूजा है। तो इस तरीके से, और यहाँ पर क्लिक करके ये भी पता चलेगा आपको कि उनका आईडी एक्टिवेट है कि एक्सपायर है। देखिए ये स्टेटस में क्या दिख रहा है, ये जो स्टेटस यहाँ पर शो हो रहा है, स्टेटस में ए लिखा रहा है ना, इसका मतलब है कि वो एक्टिव है। अगर वो ए नहीं लिखाएगा, ई लिखाएगा तो इसका मतलब एक्सपायर है, और अगर एस लिखाएगा तो इसका मतलब सस्पेंड है, और बी लिखाएगा तो इसका मतलब उसको ब्लॉक किया गया है। और स्टेटस के बारे में यहाँ पर बढ़िया से दिया हुआ रहता है। जब आप जेनरोलॉजी पेज पे खोलेंगे तो यहाँ पर स्टेटस के बारे में देखिए दिया हुआ है। देखिए दिया हुआ है ना, एसोसिएट स्टेटस कोड्स। ए का मतलब एक्टिव, बी का मतलब ब्लॉकेड, सी का मतलब एक्सपायर्ड, एस का मतलब सस्पेंडेड, और यू का मतलब अनपेड, मतलब उसका पैसा अभी जमा नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है। तो ये यहां से हम देख सकते हैं। आगे क्रेडिट बैलेंस में यहाँ पे जब आपका 5 स्टेप से ज़्यादा इनकम आएगा, जब वाउचर बनेगा तो वो शो होगा। आईबीए रजिस्ट्रेशन से क्या होता है, नए लोगों का एडमिशन होता है। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि अभी इन्हीं के नीचे या किसी के नीचे एक ज्वाइनिंग लगाना है। आपका आईडी क्या है, नहीं मालूम, आईडी क्या है 3574474720 है ना। अब यहाँ लेफ्ट मारना है ना राइट मारना है, जिधर ज्वाइनिंग लगाना है वेरीफाई करेंगे तो इसका डिटेल आ जाएगा। देखिए जैसे ये डिटेल आ गया, भीम पंडित इनके पापा के नाम से है, मोबाइल नंबर इसका लेफ्ट में। तो अब यहीं पर ये सारा जितना ये रेड घर दिख रहा है, यहीं पर क्या करना है, भरना है। और जैसे भर के यहाँ रजिस्टर्ड करेंगे तो इसमें जो मोबाइल नंबर भरेंगे उस पर उसका आईडी नंबर चला जाएगा, और लेफ्ट राइट जिधर भी सिलेक्ट किए हैं वहां पर उसका ज्वाइनिंग लग जाएगा। इसमें बस जो जो आपका फॉर्म में भरना होता है ना, सेम सेम यहाँ पे भी भरना है। लेकिन वहां पर क्या है, आप पेन से भरते हैं, यहाँ आपको कीबोर्ड में भरना है। क्लियर, कुछ समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, बढ़िया। इस तरीके से ऑफर ट्रैकर है। जैसे अभी SPL 8 चल रहा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके लिए क्या क्या ऑफर था। इसके लिए 3 स्टेप में 10,000 वाला भी ऑफर है, और इसमें अभी कोई क्वालिफाई नहीं हुआ है। तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई क्वालिफाई 1032 से 1037 के बीच अभी तक 0 इनकम है। समझ में आ रहा है। लॉकडाउन में पूरा ये लॉकडाउन बनाया है बढ़िया से, तो अभी तक ये 0 है। तो ये यहाँ पर सब साफ साफ दिखता है। तो इस तरीके से आप अपना स्मार्ट ऑफिस खोलकर चेक कर सकते हैं। अब किसी को कोई डाउट है स्मार्ट ऑफिस को लेकर? नहीं ना, डाउट रहे तो दोबारा भी देख लेना तो समझ में आ जाएगा। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई स्मार्ट वैल्यू का ये क्या है, ये साइड पर है कि नहीं है, ये जानना है। तो अब हम आपको थोड़ा सा ये भी दिखाते हैं कि स्मार्ट वैल्यू को जांचेंगे कैसे, कैसे हम जांच सकते हैं। ठीक है, तो गूगल में जाकर आपको 6 अंक याद होना चाहिए। स्मार्ट वैल्यू का रजिस्ट्रेशन नंबर 20 अंक का होता है, उसको CIN नंबर भी बोलते हैं, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो 20 अंक का है। लेकिन जैसे आपका बैंक में जाइएगा देखिएगा, पूछेगा लास्ट का 6 डिजिट बताइए, है ना, पता चल जाता है। उसी तरीके से स्मार्ट वैल्यू का लास्ट का 6 डिजिट यानी 6 रजिस्ट्रेशन नंबर लास्ट वाला याद रखने से हो जाएगा। और लास्ट का 6 नंबर है 19 13 55, बस इतना का याद रखना है। क्या 19 13, फिर से बोलिए 19 13 55, यही है। अब इसको जैसे एंटर करेंगे तो देखिए आ गया स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लिमिटेड, और यहां देखिए दिसंबर 20 2006 रजिस्ट्रेशन नंबर ये है ना। रजिस्टर्ड स्टेट DL माना दिल्ली, कंपनी कैटेगरीज
लिमिटेड बाय शेयर कंपनी। इस तरीके से यहां पर आप देख सकेंगे। अब जब हम इस पे क्लिक ठीक है, जैसे ये फोन था अभी HUF कार्ड, जब आपका इनकम ज्यादा होता है तो उसके लिए एक और, जैसे आपका पैन कार्ड है ना, उसी तरह से एक HUF कार्ड है। ये देखिए अभी रात ही में मैंने अपने CA को भेजा था। देखिए ये देख रहे हैं, दिख रहा है, ये HUF कार्ड है। इस तरीके से HUF अभी एक नया दिया है, इससे भी टैक्स में कुछ रिबेट मिलता है। देख रहे हैं, पहले पैन कार्ड रहता था तो यहाँ फोटो भी रहता था और पैन कार्ड लिखा रहता था। यहाँ देखिए पंकज कुमार HUF कार्ड, इसका भी नंबर अलग होता है। तो ये बहुत कुछ है। तो अभी हम ये भी चीज आपको समझाने वाले हैं। जैसे हम खाली रजिस्ट्रेशन नंबर डालें तो आज का जमाना अब डिजिटलाइज हो गया है। गूगल पे रजिस्ट्रेशन नंबर का सिर्फ लास्ट का डाले, स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लिमिटेड आ गया। इसका ऑथराइज कैपिटल कितना है, पेड कैपिटल कितना है, सारा अमाउंट यहां शो हो रहा है। पढ़ने वाले को समझ में आ जाएगा। आप 12,000 15,000 दिए, उस पैसे के बदले प्रोडक्ट ले चुके हैं, यस और नो। लेकिन ऑलरेडी इसका अभी कितने की वैल्यू है वो सब इंटरनेट पे साफ साफ दिख रहा है। तो ये तो हुआ कि हम इंटरनेट पे दिखे। लेकिन जैसे यहां पर देखिए डायरेक्टर का नाम दिया हुआ है, गगन गोयल, निर्मला अरोड़ा, बुद्धा प्रसाद रेड्डी, ये गगन, ये और ये उसका नंबर भी दिया हुआ है, सब चीज डिटेल है। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं, डायरेक्ट सेलिंग का वेबसाइट पे, भारत सरकार का वेबसाइट पे है। मान लेते हैं कि आज डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो गया, कानून बना, ठीक है। पहले इस पे कोई कानून नहीं था, पेंडुलम की तरह चल रहा था। लेकिन अब क्या हो गया कि इस ऑर्गेनाइजेशन पे कानून बन गया कि आप कोई भी काम करते हैं तो एक कानूनी तौर पे करते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग पे एक कानून बना कि हाँ, डायरेक्ट सेलिंग अपना प्रोडक्ट बनाता है, लोगों को डायरेक्टली बेचता है। तो इसके लिए भारत सरकार ने, पहले क्या होता था, बहुत लोगों को लूट पटांग के लोग चला जाता था, सुने होंगे, आया था डबल ट्रिपल करने के चक्कर में संभे लेके चला गया। लेकिन आज के दिन में अब उस पे कानून हो गया, और वो कानून का एक वेबसाइट है, गवर्नमेंट का एक वेबसाइट है। उस वेबसाइट पे जितना भी लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन है उन सब का वहां पर डॉक्यूमेंट है। तो मान लेते हैं कोई आदमी आपसे पूछता है कि आप हमको दिखाइए, है ना, आप हमको दिखाइए। तो अगर कोई गवर्नमेंट अधिकारी भी पूछता है तो आप उसको बोल सकते हैं कि मैं आपको दिखाऊं हार्ड कॉपी या सरकार का वेबसाइट पे जो दिया हुआ है वो आप देख के बिलीव करेंगे। कौन सा देख के बिलीव करेंगे, कौन सा देख के बिलीव होगा? मैं आपको दिखाऊं, हो सकता है मैं कुछ भी आपको दिखा दूं, लेकिन जो गवर्नमेंट अपने वेबसाइट पे हमसे लेकर डाला है वो तो जांच पड़ताल करके ही डाला होगा, वो तो कोई भी ऐसा ही नहीं डाल सकता है। तो आइए हम आपको वो वेबसाइट पे दिखाते हैं।
बहुत उसका वेबसाइट है www.consumerhelp.gov.in, तो थोड़ा लंबा वेबसाइट है तो सबको याद नहीं रहता है, लेकिन गूगल में जाएंगे खाली और लिखेंगे डायरेक्ट सेलिंग। क्या लिखेंगे? DIR, देखिए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी लिस्ट आ रहा है ना, एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी डाल दीजिए, या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी लिस्ट जैसे डाले तो देखिए ये डायरेक्ट सेलिंग कंज्यूमर कोर्ट, आज के दिन में जैसे कोई भी अगर मुकदमा होगा तो इसका कंज्यूमर कोर्ट में होगा। जैसे आपका कोई भी बिजली वगैरह का कुछ भी होता है तो आप कहाँ करते हैं? कंज्यूमर कोर्ट में जाके करते हैं ना। उसी तरीके से इसका भी कंज्यूमर कोर्ट है। जैसे वहां पर क्लिक करेंगे तो देश के अंदर जितना भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है सब का लिस्ट सामने आ गया। अब कोई छुपा हुआ नहीं है, सब लिस्ट सामने आ गया। और इस तरीके से आप देखेंगे इसमें से 99% कंपनी प्राइवेट है। 99%, अगर 400 कंपनी है तो 4 को होगा लिमिटेड, ज्यादा से ज्यादा, और सब प्राइवेट होगा। और उनमें से एक स्मार्ट वैल्यू है जो सबसे पुराना है, जो पिछले 20 साल से पूरे देश में काम कर रही है। तो इस तरीके से ये कंपनी का लिस्ट है, एक एक करके कंपनी। इसमें से कुछ कंपनी पे केस भी हुआ है। देखिए ये जो लंबा चौड़ा लिखा हुआ है ना, समझिए इसके ऊपर केस किया है कोई ना कोई कंज्यूमर कोर्ट में, और वो यहां पर फाइल है। देखिए देयर इज ए केस CC नंबर इतना 100 ऑफ 2017 इन कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस। तो इस तरह से मजिस्ट्रेट ये कोर्ट में जाके केस किया है। अब हमको यहाँ पर स्मार्ट वैल्यू का डिटेल देखना है, तो हम उसको सीधा बोलेंगे ये वेबसाइट हमारा तो नहीं है, ये वेबसाइट किसका है? गवर्नमेंट का है। अब गवर्नमेंट का वेबसाइट पे हम गए और यहां देखिए 66 नंबर में सामने आया, क्या लिखा हुआ है? 66 नंबर में स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट्स एंड, बाकी सब ऊपर भी देखिए प्राइवेट है, नीचे भी देखिए प्राइवेट है, और आगे पीछे भी 2-4 गली तक देखिएगा तब को प्राइवेट नजर आएगा। दिख रहा है? प्राइवेट 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 प्राइवेट, सब प्राइवेट नजर आएगा ज्यादा। तो हम 66 पे बात करते हैं क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, तो बहुत लोग बोलेगा आप बोलते हैं नंबर 1 में है तो ये 66 नंबर में दिख रहा है, ये 66 सीरियल नंबर हुआ, ये नंबर 1 नंबर 2 से मतलब। मान लेते हैं कि आप सब लोग का भी हमने डायरी में नाम लिखा, तो एक में जिससे पूछे तो इसका मतलब क्या वो नंबर 1 आदमी हो गया? नहीं, वो यहां पर जो ज्यादा इनकम किया वो नंबर 1 है एक तरफ से, जो पहले किया वो नंबर 1 है। अब जो पहले आया नंबर 1 में उसका क्या हुआ? नंबर लिस्ट में आया, तो ये एक सीरियली नंबर है। अब यहां पर देखिए 13/6/2016 को क्या किया? गवर्नमेंट के पास इन्होंने अपना डॉक्यूमेंट रखा और गवर्नमेंट ने अपडेट किया है 13/12 यानी 13 दिसंबर 2016 में गवर्नमेंट ने क्या किया? सारा डॉक्यूमेंट लिया, जांचा, परखा और अपने वेबसाइट पे अपडेट किया कि हाँ स्मार्ट वैल्यू एक संस्था डायरेक्ट सेलिंग में शिक्षा, स्वास्थ्य, एग्रीकल्चर और लाइफ स्टाइल केयर को लेकर काम कर रहा है, जिसका डिटेल मैंने पूरा इन्वेस्टिगेट कर लिया। ये देखिए आपको जो मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर बताया था, पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है दिख रहा है? ये U50300DL2006PL C191355। हमको सब तो याद रखने का जरूरत, खाली इतना टा रख लीजिए 191355। अगर ये 191355 आप याद रख लिए तो आपका काम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर जब जाएंगे तो अब यहां देखिए व्यू डिटेल में क्लिक करेंगे और व्यू डिटेल में क्लिक करने से आपको सारा डॉक्यूमेंट यहां पर देखिए अवेलेबिलिटी डॉक्यूमेंट, जब यहां पे जाएंगे और ये देखिए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ETC, बहुत सारी कंपनी ये डेटा दे के नहीं रखा है, लेकिन स्मार्ट वैल्यू का देखिए सत्यमेव जयते, भारत सरकार का जो रजिस्टर्ड जैसे किया, इनको देखिए सारा डिटेल यहां पर दिया हुआ है और ये 32 पेज का है। तो अब जो पढ़ा लिखा खूब बढ़िया से है, जो लीगल इलीगल समझेगा, भैंस के आगे बीम बजाइएगा तो अगर आएगा ही, है ना, लेकिन जो पढ़ल लिखल है उसको ये बात समझ में आ जाएगा और इस तरीके से आप उसको पूरा डिटेल खोल के दिखा सकते हैं। तो ये हुआ ओरिजिनल प्रूफ। अब हमको
पेपर दिखाने की जरूरत नहीं है भैया, सब चीज आप कहां देख सकते हो, भारत सरकार का वेबसाइट पे ही देख सकते हो, हमको दिखाने का कोई जरूरी नहीं है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर